अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का बेटा हमारा जो क्लास है सॉल्यूशंस के ऊपर, इसमें हम सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देखेंगे, इसके साथ सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे, सॉल्यूशन की टाइप्स उसके स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से देखेंगे, प्लस मोलैरिटी क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, सारा इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेटा एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है, होता ही मिक्सचर ही है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स के बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दो मिक्सचर मैं आपके पास लेकर आता हूँ। एक मिक्सचर हमारे पास है पानी में नमक और एक मिक्सचर है पानी में रेत। तो जो पानी में रेत होगी उसमें क्लियर कट बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये रेत है और इसके साथ पानी लगा हुआ है। अगर मैं यही पानी में नमक डाला होगा तो कोई फ़र्क हमें पता नहीं नज़र आएगा देखने से। हम सोल्यूशन को मिक्सचर ही क्यों मानते हैं? होमोजीनियस ये होता है लेकिन होता स्टिल ये मिक्सचर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट शो होती हैं। नमक वाले पानी को, अगर नमक नमकीन होता है, पानी का जो भी मामला आता है उनको अगर मिक्स करेंगे तो पानी अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, नमक अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता। और इसकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, आपकी मर्जी है, पानी में एक चुटकी नमक डालो, दो डालो, तीन डालो, 3 चम्मच डाल लो। तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पानी में नमक अगर एक चीज़ है तो इसका मतलब कोई कंफर्म बात है कि इतना नमक होगा तो पानी में नमक है। तो प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहती हैं? डिफरेंट होती हैं और ये अपने वेरिएबल कंपोजिशन रखते हैं। इसके बाद बेटा एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है, एक्वस मीन वाटर। सोल्यूशन पीछे पढ़ कर आए हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर डिजोल्विंग सब्सटेंस क्या हो, वाटर। किसी भी चीज़ को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूँ तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास पानी में नमक, पानी में चीनी, सकंजीवी, ये सारी चीज़ें, बोतल। द सोल्यूशन which is found by dissolving substance in water is called aqueous solution. Aqueous solution water is always present in a greater amount and is termed as a solvent. ठीक है, ये सारा आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, टेबल साल्ट इन वाटर। व्हाट इज सल्यूट? अब सल्यूट क्या होता है बेटा? सल्यूट और सॉल्वेंट ये 7th क्लास में आप पढ़ कर आए हुए हो। सल्यूट क्या होता है बेटा? बल्कि 6 में भी है। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो थोड़ी अमाउंट में हो। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि शुगर इन वाटर, जिसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, शुगर नज़र आ रही है, पानी नज़र आ रहा है। शुगर पानी में डिजोल्व हुई हुई है और उसकी अमाउंट सारी बात है थोड़ी होती है पानी की निस्बत। तो ऐसी चीज़ जो डिजोल्व हो, ठीक है, और थोड़ी अमाउंट में पाई जाए उसको हम कहते हैं सोल्यूट। The component of solution which is present in a smaller quantity is called solute. A solute dissolves in a solvent to make a solution. For example, salt solution is made up by the dissolving salt. So the salt in salt solution, salt is a solute. दूसरा बेटा solvent, उसका उल्टा कर दो। वो डिसॉल्व होती है, ये डिसॉल्व करती है, और ये हमेशा क्या होती है? ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in the larger quantity is called solvent. Solvent always dissolves the solutes. The salt solution is made up by the dissolving salt in water. So in salt solution, salt is solute and water is a solvent. Saturated solution क्या होता है? आप कभी घर में एक्सपेरिमेंट कर लें, एक गिलास पानी लें, उसमें आधा चम्मच डाल लें नमक का, डिसॉल्व हो जाएगा। पूरा कर लें और डिसॉल्व हो जाएगा, आधा और डाल दें, आधा और डाल दें, 3-4 चम्मच के बाद मज़ीद नमक उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, बेटा अगर अक्सर बच्चे लिखाते हैं सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट है। पिछले साल पता नहीं कितने ही बच्चे थे जिनका इस तरीके से नंबर कटा है, ठीक है, पिछले सालों में, कि सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट डालता है सोलिबिलिटी में। 2 डिग्री टेम्परेचर में पानी इतना चीनी डिजोल्व नहीं करती जितना वो 20 डिग्री में करती है। तो ये याद रखो, सोल्यूट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर लाजमी लिखना आपने। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन है,
कि अभी उसमें मज़ीद सल्यूट क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। सुपर सैचुरेटेड से क्या मुराद है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो आपके पास सैचुरेटेड से भी ज़्यादा हो। अब सैचुरेटेड से ज़्यादा कैसे हो सकता है? सैचुरेटेड से ज़्यादा इस तरह होगा बेटा कि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, उसका क्या बढ़ा दोगे आप, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, पानी में चाहे पहले 3 चम्मच चीनी डिज़ोल्व हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा दो, हो सकता है 6 चम्मच चीनी डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, इसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। What is a easy way to make saturated solution? ये important क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल में आ जाता है। हमारे पास हमें पता है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अनस्टेबल होता है। आप अभी सर्दियों के दिन है तो जलेबी वगैरह देखने जाएं तो जलेबी जिस शीरे वगैरह में होती है, थोड़ी देर के लिए उसके नीचे से आग अगर बंद करो, या घर में भी अगर आप शीरा बनाएं, थोड़ी देर के लिए उसको आग बंद करें तो नीचे सारी चीनी बैठ जाएगी। ठीक है, तो इजी वे टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन एक बनाओ और फिर बेटा उसको बाद में ठंडा कर लो। जितने टेम्परेचर में एक्स्ट्रा जितना सोल्यूट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बचेगा। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन से क्या मुराद है? आपके पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और ये दोनों की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है विद अगर आप रिलेटिवली का वर्ड यूज़ नहीं करते। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। डाइल्यूट सोल्यूशन बेटा वो सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट की अमाउंट कम हो। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट की अमाउंट क्या हो, रिलेटिवली ज़्यादा हो। अब ये रिलेटिवली का क्या मामला है? आपके पास 3 सोल्यूशन मैं दे देता हूँ, एक में 2 चम्मच चीनी डाली है, एक में 3 चम्मच चीनी डाली है और एक में 4 चम्मच चीनी डाली है। मैं सबसे पहले 2 और 3 चम्मच चीनी वाले को कंपेयर करता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से चीनी किस में ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, 3 चम्मच वाली में। तो चीनी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड कौन है, 3 चम्मच वाला। ओके, सही बात कही है आपने। अब मैं अगर कहूँ 3 और 4 में क्या है, तो आप कहेंगे 4 वाला। हालांकि पहले तो 3 वाला था, फिर आप कहेंगे नहीं, पहले 3 वाला तब था जब मैं 2 के साथ कंपेयर कर रहा था उसे। जब मैंने उसे 4 के साथ कंपेयर किया तो अब क्या हो गया। ठीक है, अब आप घर में बड़ा कौन है, हम कह देंगे भाई मेरा बड़ा भाई बड़ा है। अगर मैं आपके बड़े भाई और पापा को कंपेयर कर दूं, फिर पापा बड़े हो गए। ठीक है, तो रिलेटिवली का वर्ड बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास कि लार्ज अमाउंट जो आपके पास हो रिलेटिवली। 3 चम्मच आ गए हैं, 3 चम्मच ज़ाहिर बात है ज़्यादा है 2 से, तो 3 चम्मच कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है 2 की निस्बत। लेकिन अगर 4 चम्मच ले आऊँ तो 4 चम्मच ज़्यादा कंसनट्रेटेड है 3 की निस्बत। और दोज विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आ जाता है बेटा, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। ये एमसीक्यू ज़्यादा होता है। जो अलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, अलॉयज आपके पास सोल्यूशन होते हैं, सल्यूट इन जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों ही क्या हो बेटा, मेटल्स हो। इनको देख लीजिएगा आप। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, कंसंट्रेशन से मुराद है बेटा कि कितना सल्यूट कितने सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, बस इसका ये सिंपल है कि रेशियो अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये एक ही चीज़ है। अब बेटा व्हाट इज परसेंटेज मैस बाय मैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 डेफिनेशन हैं, 3 नहीं सॉरी 4 है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि सोल्यूशन 100 है, इसमें सारों में याद करने का तरीका एक है कि सोल्यूशन आपने कितने ग्राम लेना है, 100 लेना है। ठीक है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। अब अगर कोई कह दे आपको, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है कि 10% शुगर सोल्यूशन से क्या मुराद है। 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर 10 ग्राम शुगर होगी, और बच्चे गलती क्या करते हैं और लिख के आएंगे 100 ग्राम पानी होगा। ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत है। 100 ग्राम पानी नहीं होगा। ठीक है, 90 ग्राम पानी होगा। ठीक है, क्योंकि 10 ग्राम तो ऑलरेडी शुगर आ गई, टोटल हमने 100 करना है।
अगर 20% है तो इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम शुगर होगी और आपके पास 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, तो ये 20% सोल्यूशन बन गया। ठीक है, इसका फार्मूला ये है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम अगेन ऊपर सोल्यूट आएगा, नीचे सोल्यूशन आएगा। तो अगर मास है तो उसमें हम बताएंगे कि कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है 100 cm ऑफ सोल्यूशन में। अगेन इसमें अगर हम देखें तो अगर आपको कोई के, इसको थोड़ा सा भी साइड पे करना पड़ेगा, बल्कि नहीं करना पड़ेगा, मैं एक ये न्यू खोल लेता हूँ, न्यू, हाँ चलो ठीक हो गया। आपके पास बेटा अगर 10 मास बाय वॉल्यूम आपके पास है, ठीक है, सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम उसमें चीनी है और टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है कि अक्सर बच्चे इस पे ना तवज्जो नहीं देते। व्हाट इज द percentage mass by volume, the number of gram of solute in the 100 centimeter cube of the solution, mass divided by volume multiplied by 100. What is percentage volume by mass? It is a volume in centimeter cube of solute dissolved in the 100 gram of solution. इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। कि इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम में और नीचे भी वॉल्यूम। इसमें 10% का मतलब क्या होगा कि 10% इसमें 10% का मतलब ये होगा कि इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट है और 90 सेंटीमीटर क्यूब क्या है बेटा, पानी है। अगर ये आता तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक आपकी बुक में कि 18% अल्कोहल का क्या मतलब है। 18% अल्कोहल का मतलब ये है कि उसमें 18 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और तकरीबन 82 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, पानी होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ 100 पानी नहीं कर देना, 100 पानी नहीं है, 100 सोल्यूशन है, और सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। ये उर्दू आ गई है, इंग्लिश अमेरिकन। अच्छा, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल सोल्यूट कितने डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। क्या नहीं 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 नहीं, आगे जा रहा है, ये तो ठीक चल रहा है, यही उड़ गया सारा, चलो खैर जो भी। अच्छा बेटा इसके बाद 1 मोलर सोल्यूशन आ जाता है, ये शो नहीं हो रहा, लिखा हुआ है इधर ही। 1 मोलर सोल्यूशन क्या होता है बेटा, 1 मोलर सोल्यूशन से मुराद है कि हमने 1 मोल को सोल्यूट में डालना है, उसमें पानी में डालना है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर अगर हम 1 मोल डाल देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, 1 मोलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaOH का जो मोलर में ऐसा है वो 40 है, ठीक है। तो 40 ग्राम अगर मैं NaOH पानी में डाल दूं तो वो कितने बन जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी से क्या मुराद है, सोल्युबिलिटी से मुराद है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट कितने ग्राम सोल्यूट को क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी? बेटा ये ना एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है सोल्युबिलिटी, उसमें सोल्युबिलिटी की ये डेफिनेशन और ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाला और पूरा प्रिंसिपल आ जाता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द सोल्युबिलिटी? पहली बात है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये प्रिंसिपल है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये प्रिंसिपल है। टेम्परेचर, ये एक प्रिंसिपल है। सोल्युबिलिटी एंड सोल्यूट इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा? द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ क्रिएटिव forces between the particle of solute and the solvent.
व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन से बेटा मुराद है कि आपके पास सोल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कंडीशन है। फॉर एग्जांपल बेटा एक चीज़ है, आप ही मैंने आज एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास एक बच्चे के ग्रुप है, बच्चे ने उठ के दूसरे बच्चे के ग्रुप में जाना है, या 3 बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए हैं, उसने दूसरी बेंच पे जाना है। तो सबसे पहले सल्यूट को, जो दूसरा बच्चा उठ के जाने वाला है उसको तो उसके दोस्त पहले छोड़ेंगे तो वो आगे जाएगा ना। अगर वो उसको छोड़ेंगे नहीं तो वो उधर से जा भी नहीं सकता। तो सल्यूट पार्टिकल को सबसे पहले एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ पे वो बच्चा जा रहा है वहाँ पे जगह भी तो हो। अगर उधर भी पहले 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो बेंच के ऊपर पहले 3 बच्चों की कैपेसिटी है, तो चौथा बच्चे का तो जगह ही नहीं है। तो सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो क्या होने चाहिए, उनमें जगह भी होनी चाहिए। तीसरा, सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट में भी जगह है, सल्यूट भी एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट और सल्यूट में अगर अट्रैक्शन ही नहीं है, अगर वो उठ के दूसरे बेंच पे जाए भी लेकिन उसको उधर मज़ा ना आया तो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट आपके पास अट्रैक्शन होना लाजमी है। इसके बाद कंडीशंस क्या है बेटा टेम्परेचर की। यहाँ तो बेटा कोई भी रिएक्शन करोगे हीट अब्जॉर्ब होगी या हीट गिवन आउट होगी, यहाँ हीट पे कोई चेंज नहीं होगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो उसका मतलब क्या है। हीट अब्जॉर्ब का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि वो बाहर से एनर्जी चाहिए उसे, बाहर से एनर्जी चाहिए। वो ठंडा हो गया ना, ठंडा कब होगा, जब वो एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो और इसका दूसरा तरीके से सवाल क्या आता है कि अगर मैं KNO3 या NNO3 या KCl को अगर मैं अब्जॉर्ब करवाता हूँ तो फिर आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी क्यों हो जाती है। जब हम इस तरह के साल्ट को करते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब इन चीज़ों को डिसॉल्व करोगे आप तो बेटा आपके पास हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा बेटा, इसको इस हिसाब से समझो। उस रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर चाहिए था, ठीक है। अगर मैं उसको और टेम्परेचर दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंडोथर्मिक को अगर मैं गर्म करता हूँ तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर सच अ सॉल्यूट। हीट इज गिवन आउट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा है, और ये लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट आपके पास आ जाता है कि ऐसे जो आपके पास चीज़ें हैं, ऐसे साल्ट भी हैं जिनको पानी में मिक्स करो तो पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद अपने अंदर से हीट निकाल रहा है, जो चीज़ उसको चाहिए ही नहीं है। अगर मैं उसको वो दूंगा तो वो तो जारी बात होगी कि भाई मेरे पास पहले बड़ी है, मैं तो खुद दे रहा हूँ तो मुझे दे रहा है। तो सच केसेस द सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीजेस। इस तरह सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर देने की वजह से, क्योंकि वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसे भी रिएक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं आता, ना हीट अब्जॉर्ब होती है ना हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन को आप टेम्परेचर दो ना दो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअल कुछ आपके पास क्वेश्चन हैं, पीछे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल अलग से ही आए थे। व्हाट इज द टाइडल इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टाइडल इफेक्ट। What is milk of magnesia? Suspension of magnesium oxide in water is called milk of magnesia. कोलाइडल स्टेबल क्यों होते हैं, कोलाइडल ट्रू सोल्यूशन नहीं होते लेकिन उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी देर तक नीचे सेटल डाउन नहीं होता। स्टेबल का मतलब क्या है, जो चीज़ जिस तरह रखी है उसी तरह पड़ी रहे। आपने देखा होगा कि लस्सी को ज़्यादा देर तक रखो वो अलग-अलग हो जाती है। पानी में नमक अगर डिज़ोल्व करके रख दो तो पानी में से नमक अलग नहीं होने वाला। इसी तरह जो जेली है वो भी अगर पड़ी रहे, बहुत देर पड़ी रहे ना, तो वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जिस तरह पड़ी है उसी तरह रहती है। तो हालांकि जेली क्या होती है, कोलाइडल होती है। कोलाइडल आर द नॉट ट्रू सोल्यूशन बट द सोल्यूट पार्टिकल स्मॉल इनफ दैट दे डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ यही था। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ
कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेटा। उल्टा स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपैरिजन। अब उसमें से वो खाली सोल्यूशन का भी पूछ सकता है, खाली कोलाइडल भी पूछ सकता है, खाली सस्पेंशन भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि सोल्यूशन और कोलाइडल में कंपेयर करो, कोलाइडल और सस्पेंशन में कंपेयर करो। फिर ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सोल्यूट इंटरेक्शन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको कभी पेपर में आ जाएगा लाइक डिसॉल्व लाइक एक्सप्लेन करो, तो ये सिर्फ इतना, ठीक है। इसके बाद परसेंटेजेस आते हैं एमसीक्यूज में ही आती हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास ये वाले हैं, सोलबिलिटी, सोलबिलिटी और टेम्परेचर और ये वाला, लेकिन बाकी भी हैं, कोई भी आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।